नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। यही प्रैक्टिस सेट आपको यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में सफलता दिलाने वाले हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाते रहिएगा। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन 2 प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। एक प्रैक्टिस सेट सुबह 9 बजे, जबकि दूसरा प्रैक्टिस सेट शाम को 5 बजे आता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को करते रहिएगा और अपना स्कोर चेक करते रहिए कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसे चल रही है, क्योंकि आप अपनी तैयारी को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही चेक कर सकते हो। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाएगी कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। आज की इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक है। कितने 100 लाइक है। तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके ज़रूर जाएंगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करना और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करना। साथ में ये बताना है कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस जनपद से देख रहे हो। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैं जीके जीएस के 263 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सही प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक कौन हैं। तो कौन है हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं इसके लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो किसकी मात्रा अधिक होती है शैवाल में, ये आपको बताना है। तो किसकी अधिक मात्रा होती है? तो ये होती है क्लोरोफिल। किसकी? क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है शैवाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है पाकिस्तान की संसद को, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से। किससे? नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान की संसद को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन से नाम से जाना जाता है घास के मैदान को? तो ये जाना जाता है पम्पास के नाम से। किसके? पम्पास के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो कौन सा वो तत्व है जो पृथ्वी की भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी की भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, ये आपको बताना है। तो कौन सी नदी पर है अलमाटी बांध? तो ये है कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। तो कब बना था हिटलर जर्मनी का चांसलर, ये आपको बताना है। तो हिटलर बना था जर्मनी का चांसलर 1933 में। कब? 1933 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चीन की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है चीन की राजधानी, ये आपको बताना है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग में। कहाँ पर है? बीजिंग में है चीन की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री, ये आपको बताना है। तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे और रॉबर्ट बालफोल। कौन? रॉबर्ट बालफोल थे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक पंच परमेश्वर के। तो इस पुस्तक के लेखक हैं, आप जानते हैं, प्रेमचंद्र। कौन? प्रेमचंद्र हैं पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है। तो ये किसकी उक्ति है, यानी किसका कथन है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो ये उक्ति है मदन लाल ढींगरा। किसकी? मदन लाल ढींगरा की है यह उक्ति या कथन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो कौन थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। तो कहाँ पर है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये आपको बताना है। तो ये है उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य में उपस्थित नाभ की ईंधन क्या है। तो क्या है सूर्य में उपस्थित नाभ की ये ईंधन। तो ये है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन है सूर्य में उपस्थित नाभ के ईंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया। तो कौन से वंश के शासकों ने किया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। तो ये किया था चालुक्य वंश के शासकों ने। किसके? चालुक्य वंश के शासकों ने किया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो कौन सी है भूटान की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो ये है गुलट्रम। कौन? गुलट्रम है, ये है भूटान की मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। किसे? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है घूमर, ये आपको बताना है। तो ये है राजस्थान। कहाँ का? राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। तो कितना होता है वायुमंडल में वायु प्रतिशत। तो ये होता है 21%। कितना? 21%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है। तो ये कौन से महासागर की ठंडी जलधारा है क्यूराइल। तो ये है प्रशांत महासागर। किसकी? प्रशांत महासागर की ये ठंडी जलधारा है क्यूराइल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है झीलों का अध्ययन, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि झीलों का अध्ययन कहलाता है निम्नोलॉजी। कौन सा? निम्नोलॉजी कहलाता है झीलों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो कुल कितने तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, ये आपको बताना है। तो ये हुए थे कुल 24। कितने? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या है? तो कौन सी है चीन की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो चीन की मुद्रा है युआन। कौन? युआन है चीन की मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। कब? 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व भारती की स्थापना किसने किया था। तो किसने की थी विश्व भारती की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को? तो ये जाना जाता है डाउन्स के नाम से। किसके? डाउन्स के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है तुलबुल परियोजना, ये आपको बताना है। तो तुलबुल परियोजना है ये है झेलम नदी पर। किस पर है? झेलम नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है कोसी नदी का उद्गम स्थल, ये आपको बताना है। तो ये है गोसाईनाथ में। कहाँ पर है? गोसाईनाथ में है कोसी नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। तो कौन सी है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई? तो ये है ग्राम पंचायत। कौन सी है? ग्राम पंचायत है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है व्यापारिक वैसलीन? तो ये प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है व्यापारिक वैसलीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलिथिक का अर्थ होता है। तो क्या होता है न्यूलिथिक का अर्थ? तो इसका अर्थ होता है नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल होता है न्यूलिथिक का अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है इजराइल की पार्लियामेंट को? तो ये जाना जाता है निसेट के नाम से। किसके? निसेट के नाम से जाना जाता है इजराइल के पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ़गानिस्तान की मुख्य भाषा क्या है? तो कौन सी है अफ़गानिस्तान की मुख्य भाषा, ये आपको बताना है। तो ये है पाश्तो। कौन सी? पाश्तो है, ये है अफ़गानिस्तान की मुख्य भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो कितने समय के द्वारा अनुमोदित हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आपात की घोषणा? तो ये अनुमोदित हो जाती है 1 माह के अंदर, यानी 1 महीने के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है बांग्लादेश की संसद को? तो ये जाना जाता है जातीय संसद के नाम से। किससे? जातीय संसद के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश की संसद को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है सूर्य मंदिर? तो ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि सुंडल जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है सुंडा जलडमरू मध्य? तो ये स्थित है
जावा एवं सुमित्रा के बीच, किसके, जावा एवं सुमित्रा के बीच है सुंडल जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस 38 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।